स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम लगभग 400 एपिसोड पूरे करने जा रहा है और पिछले 3 साल हमारे लिए बहुत ही बेमिसाल रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम को समाज के अनेक क्षेत्रों से भरपूर सराहना मिली है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले व्यक्तित्व पर आधारित होता है। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो यह है कि जो जैन समाज है, समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए समाज सेवी नरेंद्र जैन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र जैन जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप मंत्री हैं श्री ऑल इंडिया एसएस जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जी, और गुरु शुक्ल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के चेयरमैन भी हैं जी। श्री वर्धमान एसएस जैन संघ पश्चिम बिहार दिल्ली के से भी आप प्रधान हैं। गुरु पद्म जैन समिति ख्याला के आप मार्गदर्शक हैं और अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल पश्चिमी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। दिल्ली में एक समाज में समरसता पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए या मानव कल्याण के लिए जितनी भी अग्रणी संस्थाएं हैं, उनमें जैन समाज की भूमिका क्या है? चोपड़ा जी, मैं ये समझता हूँ कि यदि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ करके और दूसरों के लिए यदि सोचना शुरू कर दे तो समाज का कल्याण हो सकता है जी। दूसरी बात, जैसा हमारा जैन धर्म कहता है कि यदि आप स्वयं के लिए कुछ त्यागेंगे तो आप बहुत कुछ अपने आप के लिए पालेंगे जी। तीसरा, यदि हम खुद के लिए ही सिर्फ सोचते रहेंगे तो कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक जैन समाज की बात आती है, जैन समाज ना केवल दिल्ली और भारत में है, जैन समाज तो पूरे विश्व के अंदर है। हमारे ऐसे ऐसे संत मुनिराज महाराज हुए हैं जिन्होंने जैन समाज को एक ऐसा मार्ग दिया है, एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो कि त्याग का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, कुछ छोड़ने का रास्ता है, अपने आप से कुछ करने का रास्ता है। मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने बचपन से ही समाज सेवा में मेरी रुचि है, शिक्षा में मेरी रुचि है और मैं दूसरों के लिए कुछ करने में विश्वास रखता हूँ। आपका जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो काफ़ी राजनीतिक रही है जी। आपकी विरासत जो है वो काफ़ी समृद्ध है अगर इतिहास को टटोला जाए तो। जी। लेकिन आप इस समाज सेवा से जुड़े जी। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे अंदर से ये भाव आए। जब मैं बचपन में था, मैंने कहा कि मैं स्वयं कुछ करूं और दूसरों के लिए कुछ करूं। पहले मैंने स्वयं के लिए शिक्षा ग्रहण की। एक बहुत ही मध्यस्थ, एक गरीब परिवार में रहते हुए मैंने स्ट्रीट लाइट में अपनी पढ़ाई की जी। मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत गन्नौर के पास सापुरखेड़ी गांव में मेरा जन्म हुआ जी। मेरे पिताजी, हम जब पढ़ते थे तो एक ही बात कहते थे कि बेटा पढ़ो, आगे आके काम आएगा। उस टाइम मैंने वो ध्यान किया। फिर मैंने अपने व्यवसाय की ओर ध्यान किया और जब मैंने मेहनत करके ये देखा कि आपके पास विभिन्न ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने फिर भारतीय जीवन बीमा निगम को एक प्रोफेशन के रूप में चूज़ किया। वहाँ मेरे नौकरी लगी। फिर मैंने देखा कि यदि मेरे पास समय है तो मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ। तो मैं जैन समाज में, जैन कुल में पैदा होकर के मैंने अपने साधु संतों से प्रेरणा ली कि दूसरों का उपकार करो। इसी माध्यम से मैं जैन समाज में सेवा के कार्य में जुड़ता चला गया। एक बहुत बड़ा संकट पूरे वर्ल्ड में आया, कोरोना का। जी। कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत से एहतियात के उपाय बरते गए, बहुत सी की गई, लेकिन अभी भी जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद लोग के मन में भय तो दूर हुआ, लेकिन जहाँ तक एहतियाती उपाय इस्तेमाल करने का बात है, कहीं ना कहीं समाज में लापरवाही नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के दौरान आपने क्या क्या किया? जहाँ तक हमारी संस्थाओं से आज जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ हमने होम्योपैथिक की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फ्री दवाइयाँ बांटी। जहाँ तक ज़रूरत थी लोगों को, वहाँ हमने राशन वितरण किया। जैसा आपने मेरे बारे में कहा कि मैं गुरु शुक्ल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत दिल्ली का चेयरमैन हूँ, उसके तत्वाधान में हमने
शिवराम पार्क और अन्य जगहों के अंदर ऐसे गरीब अनजान लोगों को राशन दिया जो मांगने में भी शर्म करते हैं, मांगने में भी थोड़ा उनको संकोच होता है। उन्होंने हमें गुप्त रूप से हमने उनको दवाइयाँ भी दी और राशन भी वितरण किया। इसी प्रकार से पश्चिम बिहार, जहाँ सभा का मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ मेरे नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने भोजन वितरण किया और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के, केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर के उनके निर्देशों का पालन करते हुए वहाँ हमने चिकित्सा सेवाएं वो लोगों को उपलब्ध कराई। श्री वर्धमान एसएसएस जैन सभा जी समाज के लिए क्या करती है? फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन हमारे एक विशेषता है जी कि जगह जगह जाकर के गरीब बस्तियों के अंदर हम लोगों को मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन के कैंपों का आयोजन करते हैं और हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त ऑपरेशन थिएटर और उसके अंदर हम उनका ऑपरेशन करते हैं। साथ में और विभिन्न चिकित्सा सेवाएं वहाँ पर चलती हैं, उनका लोगों को हम भरपूर फ़ायदा दिलवाते हैं। एजुकेशन के मामले में आपका दृष्टिकोण क्या है? आपकी संस्थाएं क्या करती हैं? जैसे गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी संस्थाएं जो है वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा बच्चों को मिल भी रही है। जी, गुरुपदम जैन समिति ख्याला जी जो हमारी वहाँ चलती है महासाध्वी जी की प्रेरणा से, वहाँ हम लोगों को कंप्यूटर और जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको सिलाई, फैशन डिज़ाइनिंग और इस प्रकार की चीज़ें सिखा करके उनको आत्मनिर्भर करते हैं। आप बहुत सारे जैन गुरुओं से के सानिध्य में रहे हैं जी। जैसे आपने पहले व्यक्तिगत बातचीत में इस बात का उल्लेख किया कि साध्वी रश्मि जी, साध्वी श्रेया जी, तो जब आप गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं जी, तो क्या कितनी ऊर्जा आपके भीतर आती है? जब कभी भी मैं गुरुओं के दर्शनों के लिए जाता हूं तो अपने आप को बड़ा ही मॉरल हाई फील करता हूं जी। और बचपन से ही जब मैंने अपने जैन धर्म कुल में जन्म होने के बाद होश संभाला तो सबसे पहले जो मुझे धर्म की प्रेरणा मिली वो शर्मणी श्रेष्ठा महासाध्वी मनीषा जी महाराज मेरी गुरु बहन हैं जी। उन्होंने मुझे धर्म के रास्ते पे लगाया। फिर ये जितने भी मेरे जिम्मेवारी आते आते मेरा परिचय जैन संतों में अपने परिवार के माध्यम से, अपनी माताजी और पिताजी के जो देशना उन्होंने मुझे दी, जो मार्गदर्शन दिलाया, उससे मेरा इस तरफ रुचि बढ़ती चली गई। आचार्य भगवान योग प्रधान ध्यानाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब ने मुझे ध्यान की तरफ ध्यान लगाया कि आप आत्मविश्लेषण करके भी आत्मनिर्भर हो सकते हो। ये शरीर तो एक पुद्गल है, चला जाएगा, लेकिन आप आत्मा को जाने कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उस तरफ भी मेरा ध्यान लगता चला गया। नमोकार मंत्र की अपनी एक महिमा है जी। जो जैन नहीं भी है, मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो जी। दिन की शुरुआत जो है वो नमोकार मंत्र से करते हैं। एग्जैक्टली। इस बारे में प्रकाश डालिए। नवकार मंत्र तो सर्वव्यापी है सर, ये कोई खाली जैन समाज का मंत्र नहीं है। इसमें ना ही कहीं आप नवकार मंत्र का पहला भी यदि पद देखेंगे, नमो अरिहंताणम, तो सभी अरिहंत भगवंतों को प्रणाम है, सिद्धों को प्रणाम है, आचार्यों को प्रणाम है, उपाध्यायों को प्रणाम है। और इस सर्वलोक के अंदर जितने भी साधु हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म और जाति को, उनको हम नमन करते हैं। ना खाली जैन लोग नमन करते हैं, बाकी मैं तो यही यहाँ इस चैनल के माध्यम से प्रेरणा दूंगा कि हमें सबको नमन करना चाहिए। जिसने साधु का वेश ले लिया, त्याग दे दिया, उसकी त्याग को, उसकी तपस्या को हमें नमन करना चाहिए। आप जीवन बीमा निगम से जुड़े हैं जी। अब बहुत सारी निजी बीमा कंपनियां भी आई, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो जीवन बीमा निगम पर है जी। और कोरोना काल में निश्चित रूप से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो जीवन बीमा निगम भी प्रभावित हुआ। बिल्कुल। तो कितना प्रभाव हुआ और इसके लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं कि एक कंपनी के रूप में जी, क्योंकि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राजस्व जो है वो घटा है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में इस प्रकार से व्याख्या करना चाहूँगा कि जैसे एक समुंदर है, एक नदी है, एक नहर है, एक नाली है और एक तालाब है। भारतीय जीवन बीमा निगम तो सर समुंदर है, इसकी तो किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। भारतीय जीवन निगम आज का नहीं है, 1956 से है जी। मैं खुद 1985 से LIC से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक प्राइवेट प्लेयर्स की बात आती है, प्राइवेट कंपनियों की बात आती है, उनकी तो हमारे यहाँ कोई तुलना नहीं है। हम तो भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की कंपनी है,
भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी है, भारत सरकार का इसमें शेयर है। तो जब कभी भारतीय जीवन बीमा निगम की या LIC की लोगों के दिमाग में बात आती है, जीवन बीमा मीन्स LIC ऑफ इंडिया ही कहा जाता है और यही मान्यता भारत के अंदर और विदेश में भी है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ी विस्तार पूर्वक कंपनी है जो कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए काम करती है। तो नरेंद्र जैन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में नमोकार मंत्र की व्याख्या भी की, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपने जीवन के अनुभव से परिचित कराया। स्टूडियो में आने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद। संत